रांची में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 2 फ्लाईओवर बनवाए, कांटा टोली में और एक मेकॉन से सीरम टोली तक का। तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाओं में विकास का जो काम है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए और मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि इन्होंने तेज़ी से करा दिया। अगर किसी को इससे कोई दिक्कत है तो उसका समाधान सरकार करे, इसको राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए। पक्ष विपक्ष का मामला तो ये है ही नहीं। कहीं शिकायत जनता के बीच से आ रही है, सरकार उसका समाधान करे और नहीं तो कोई विपक्षी दल खुद उनकी तरफ से खड़ा होके इस मामले को उठाना चाहता है तो खुलकर सामने आना चाहिए। झारखंड विधानसभा की प्रतिनियुक्त समिति की टीम लोहरदगा पहुंची, जिसमें जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय पहुंचे लोहरदगा, जहां लोहरदगा उपायुक्त और एसपी ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं अधिकारियों के साथ जिला परिषद सभागार में बैठक चल रहा है, जिसमें सभापति की टीम ने अधिकारियों में जो जिले में चल रही क्रमवार योजनाओं को लेकर के समीक्षा की जा रही है। वहीं कई अधर में लटकी योजनाओं पर भी सभापति की टीम क्लास लगा रही है, जिसमें अधिकारियों से कारण पूछा जा रहा है कि आखिर विकास योजनाओं की जो रफ्तार थी वो धीमी क्यों पड़ गई है। हालांकि लोहरदगा में प्रतिनियुक्त जो सभापति की टीम है कल देर रात में ही पहुँचे थे, जिसमें लोहरदगा के कई स्थानों पर उन्होंने विजिट भी किया और आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसको लेकर के बैठक के उपरांत सभापति बताएंगे कि किन किन बातों को लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। जो हमारी समिति है, इस समिति का काम यह देखना है कि राज्य की सरकार अधिनियमों की जो नियमावली बनाती है या जो विभागों को काम करने के लिए सर्कुलर जारी करती है उसका कितना पालन जिले में हो रहा है। इस बार हम लोगों ने मुख्य रूप से रोजगार की गारंटी है, अधिनियम बना है 2011 में और एक सूचना अधिकार अधिनियम है। इन दोनों अधिनियमों के तहत हर विभाग को और जिला समाहरण में एक सूचना पट बड़ा लगाया जाना जरूरी होता है, ये नियमावली कहती है। हमने पूछा, लोगों ने कहा कि नहीं, कहीं लगा नहीं है ये। तो उसमें उसका फॉर्मेट दिया गया है कि कैसा सूचना पट रहेगा, उसमें क्या क्या लिखा रहेगा। एक तो एक साथ जिला का जो समाहरणालय है उसमें कहीं एक बड़ा सूचना पट लगाना चाहिए, जो नहीं लगा है। दूसरा, जो विभाग संबंधित है, जिससे कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहता है, सब हमने अपने इस काम के लिए आवेदन दिया। अब अधिनियम में निर्धारित है कि निचले स्तर पर 3 दिन में, उसके ऊपर वाले स्तर पर 10 दिन में, उसके ऊपर वाले स्तर पर 1 महीने में इसका निष्पादन हो जाएगा। तो इसकी भी विभाग में, विभाग कार्यालय के सामने एक सूचना पट इसका लगा होना चाहिए कि अपने काम के बारे में किसी को शिकायत है तो इस तरह से करे। तो रोजगार की गारंटी का अधिनियम और दूसरा सूचना अधिकार अधिनियम, इसमें प्रावधान है कि निरीक्षक अधिकारी अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अपील में जाता है, तो 500 रुपये से 25,000 रुपये तक के फाइन का प्रावधान है उसमें। तो हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि भाई कहीं कोई ऐसी नौबत आई है कि नहीं। तो पहले तो यहाँ जिले में न तो जिला समाहरणालय में कोई सूचना पट है, न विभागों में है। इन्होंने कहा कि अब नया जो हमारा समाहरणालय बन रहा है उसमें हम लोग सूचना पट बड़ा लगाएंगे और जो विभाग हैं वो भी अपने कार्यालय के सामने सूचना पट लगाएंगे, ताकि इससे लोगों में भी जागरूकता हो कि हमको अधिकार दिया है सरकार की नियमावली ने, हम ये पूछताछ आपसे कर सकते हैं और जो निर्धारित दिन है उतने दिन में हमको आपको इसकी रिपोर्ट देनी आपकी बाध्यता है। नहीं दीजिएगा, अपील करेंगे, प्रथम अपील, द्वितीय अपील। और अपील में अगर साबित हो जाएगा कि अधिकारी जानबूझ सूचना नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ फाइन होगा। तो सूचना पट रहता, ये प्रक्रिया चालू रहती, तब ये पूछने की सार्थकता थी कि कितने अधिकारियों पर आपने फाइन किया, कितने पर दंड अधिरोपित किया। तो मोटा मोटी इस ज़िले में ये दोनों अधिनियमों के बारे में कहीं कोई जागरूकता नहीं है, न जनता में है न प्रशासन में है। इन्होंने कहा है कि नया समाहरणालय बन रहा है, ये सारी प्रक्रिया को हम लोग उसमें पूरा करेंगे। वैसे ही राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, या सभी विभागों के बारे में आम जनता कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है कि हमको साहब पिस्तौल का लाइसेंस मिलना चाहिए, थाना कितने दिन में उसके आवेदन पर विचार करेगा,
डीएसपी कितना दिन लगेंगे, एसपी कितना दिन लेंगे, डीसी कितना दिन लेंगे, ये लिखा हुआ है। उसका परिपालन होना चाहिए। या कोई अप्लाई करता है, हमको कोई ज़मीन ही चाहिए साहब, सरकार से लीज में चाहिए, आपकी ज़मीन है दे दीजिए, या हमको अपने घर बनाने के लिए कोई ज़मीन चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो इन आवेदनों का कैसे कैसे निष्पादन होगा, ये सारी व्याख्या अधिनियम में की गई है और उसके साथ अनुलग्नक में इसके प्रारूप भी लगा दिए गए हैं। हम लोगों का ही है कहना कि भाई विभाग है, डीसी हैं, ये सब इसके बारे में खुद जागरूकता पैदा करें विभाग में, और तभी जनता में भी जागरूकता पैदा होगी कि जनता को जो अधिकार मिला है कानून में, उस अधिकार को हासिल करें। ये तो मामला सुलझ गया है। रांची में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 2 फ्लाईओवर बनवाए, कांटा टोली में और एक मेकॉन से सीरम टोली तक का। ये दोनों ही बहुत उपयोगी योजना है रांची के लिए। तीसरा कुछ ही दिनों में उद्घाटन होने वाला है, रातू रोड का जो फ्लाईओवर है, तो भारत सरकार की योजना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाओं में विकास का जो काम है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि इन्होंने तेज़ी से करा दिया। अगर किसी को इससे कोई दिक्कत है तो उसका समाधान सरकार करे। इसको राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए, पक्ष विपक्ष का मामला तो ये है ही नहीं। कहीं शिकायत जनता के बीच से आ रही है, सरकार उसका समाधान करे, और नहीं तो कोई विपक्षी दल खुद उनकी तरफ से खड़ा होके इस मामले को उठाना चाहता है तो खुलकर सामने आना चाहिए। ऐसे परोक्ष रूप से इसके बारे में, चूँकि सरकार के खिलाफ कोई समूह हो गया और हम विपक्ष में हैं, तो हम उस समूह को पीछे से प्रोत्साहन दें, ये सही तरीका नहीं है।